जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। आप सभी का मैं राकेश यादव पॉलिटेक्निक पाठशाला के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आइए प्यारे बच्चों, हम अपने रीजनिंग के क्लास को रेगुलर कर रहे थे और इसी सीरीज में आज आपका एक नया चैप्टर हम लेकर के आए हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी गणितीय संक्रियाएं। यह आपके सिलेबस का पार्ट है मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो इसी भी हम देखेंगे कि कैसे आपके रीजनिंग के क्वेश्चन में मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है मूल रूप तो देखेंगे कि ये आपका मैथ के ही सारे पॉइंट्स ऐड होते हैं, यानी सारा जो सेक्शंस है, सारे जो पॉइंट्स होते हैं मैथ के ही रूल्स यहाँ पे लगते हैं। लेकिन उसके बाद भी थोड़ा सा कुछ इंटरचेंज करके दिया जाता है, जिसकी वजह से हमें इसको रीजनिंग में पढ़ना होता है। तो आइए पहले हम इसके छोटे से कुछ बेसिक पॉइंट्स को देखेंगे कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होता है। उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए हम बात करेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशंस को सॉल्व करने के लिए, यानी जो मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में, उसको सॉल्व करने के लिए तो कुछ बेसिक चीज़ों को देखा जाए। जैसे मैं लिख रहा हूँ 80 प्लस 60 डिवीजन बाई 20 डिवीजन बाई 20 मल्टीप्लाई 5 और माइनस 10 15 कर दीजिए। और इसका अगर मैं रिजल्ट आपसे पूछूं, इसका रिजल्ट अगर मैं पूछूं आपसे, तो ये रिजल्ट आप क्या देंगे? रिजल्ट आप इसका क्या देंगे? क्वेश्चन ये आपके सामने है, 20 प्लस 60 भागा 20 माइनस 5 सॉरी गुणे 15 माइनस 5। तो इसके क्या आंसर आप देंगे? कैसे इसको आप सॉल्व करेंगे? पढ़ चुके होंगे आप कई बार मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट को तो दिक्कत इसका नहीं होगा। जो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट नहीं होंगे उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, सर्वप्रथम आप फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप में आपको करना है क्या है? पहले स्टेप में आप क्या करेंगे? डिवीजन को सॉल्व करेंगे। क्या मेरे बच्चों? पहले स्टेप में आप डिवीजन को सॉल्व करेंगे। सेकेंड स्टेप में मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। और थर्ड स्टेप में ध्यान दीजिएगा, थर्ड स्टेप में प्लस को सॉल्व करेंगे। और फोर्थ स्टेप में क्या बच्चों? फोर्थ स्टेप में अभी बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। फोर्थ स्टेप में आप सब्ट्रैक्शन यानी माइनस को सॉल्व करो। क्या करना है मेरे भाई? ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। पहला स्टेप आपका डिवीजन को सॉल्व करना है। सेकेंड स्टेप आप मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। थर्ड स्टेप में प्लस को सॉल्व करेंगे। और फोर यानी लास्ट स्टेप में आप माइनस यानी सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। आइए देखा जाएगा कि हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर इस क्वेश्चंस के आंसर की बात करेंगे हम, तो सबसे पहले आप डिवीजन को सॉल्व करेंगे, ये वाला पॉइंट। और अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे पहले क्या, ये टी आप प्लस। अब 6 डिवीजन बाई 20 करेंगे तो 3 आएगा। बिल्कुल आप बोल रहे हैं 3 आएगा। मल्टीप्लाई 5 और माइनस 15। ध्यान देना है प्यारे बच्चों। अब देखिए इसके बाद हमने यहां डिवीजन को सॉल्व किया। डिवीजन सॉल्व करने के बाद हम क्या सॉल्व करेंगे? मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। पुनः हम लिखेंगे 80 अब प्लस 5 इंटू 3 15। एग्री कर रहे हैं सभी बच्चे? 15 माइनस 15। ठीक है, क्या किया आपने? सेकेंड स्टेप में मल्टीप्लाई को सॉल्व किया और थर्ड स्टेप में आप प्लस को सॉल्व करेंगे। तो अगर सेकेंड स्टेप में अगर आप प्लस को सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे क्या? अब ये क्या हो जाएगा? 80 और 115 क्या हो जाएगा? 95, राइट। और माइनस करेंगे 15। ध्यान दीजिए, लास्ट स्टेप जो है आपका क्या है? सब्ट्रैक्शन को यानी माइनस को आप सॉल्व करेंगे। अब अगर आप माइनस को सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या बनेगा? 5 में से 5 जाएगा 0 और 9 में से 1 जाएगा 8, यानी एग्जैक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा? 80 आएगा। श्योर है सभी स्टूडेंट? क्या करना है? ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन होते हैं। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन जैसे आपको करना होता है ठीक उसी प्रकार से आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस के क्वेश्चन करने होते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा चेंज होता है। इसको सबसे पहले जानना जरूरी था
कि आप कैसे इसको करेंगे। ठीक है, श्योर है ऐसे? कोई डाउट किसी स्टूडेंट को? नहीं। पहले स्टेप में आपने क्या किया, मल्टीप्लाई को सॉल्व किया, सॉरी डिवीजन को सॉल्व किया, यहां पर डिवीजन करके 3 ला दिया। अगला स्टेप आपने क्या किया, मल्टीप्लाई को सॉल्व किया और मल्टीप्लाई से 15 लाया। अगला स्टेप क्या किया आपने, प्लस को सॉल्व किया और 95 माइनस 15, और लास्ट स्टेप में आपने माइनस को सॉल्व किया। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आपको, और देखूंगा कि कितने लोग इसको सही कर पा रहे हैं। मैं लिख रहा हूं 75 प्लस 90 डिवीजन बाई 3 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15 डिवीजन 3 माइनस 40, और इसको मैं ब्रैकेट में लूंगा, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं ब्रैकेट में कर रहा हूं, इस वाले पोर्शन को मैं ब्रैकेट में कर दिया। ठीक है ना। अब इसका आंसर आपको करना है कि इसको आप कैसे करेंगे। थोड़ा सा चेंज किया गया, ध्यान दीजिएगा, सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चन हैं तो ध्यान दीजिएगा। अब अगर सबसे पहले ब्रैकेट, अभी ब्रैकेट जो होता है 3 टाइप का ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट जो होता है 3 टाइप का ब्रैकेट होता है। एक होता है स्मॉल ब्रैकेट, एक होता है मझोला ब्रैकेट बोलते हैं, और एक होता है बड़ा कोष्ठक। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में आप छोटे कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, सेकेंड स्टेप में मझले कोष्ठक को यानी मिड वाले कोष्ठक को, और थर्ड स्टेप में लार्ज वाले कोष्ठक को सॉल्व करोगे। जैसे यहां पर कुछ ऐसे मैं कर दूं, हाँ ठीक, यहां पे मैं ऐसे कर दूं, सॉरी एक सेकंड, मझोला कोष्ठक को मैं लगाऊंगा, ठीक है, और यहां पर मैं बोल दूं कि ऐसे कर दूं। तो आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट स्टेप में सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, पहले जो छोटे कोष्ठक में इसको सॉल्व करेंगे। क्या मेरे बच्चों, छोटा कोष्ठक में जो इसको सॉल्व करोगे, तो ध्यान से समझो, बेसिक से बता रहा हूं, रिलैक्स होकर के समझ लो। पहले आप मछली कोष्ठक को सॉल्व करोगे। मछली कोष्ठक में जितने सिंबल होंगे, अब देखो यहाँ माइनस है, अगर इसी तरह से ऐसे कुछ हो जाता 15 माइनस 3 डिवीजन बाई 3 मल्टीप्लाई 4, तब जाकर के पहले आपका रूल क्या कहता है, ये मल्टीप्लाई है तो सबसे पहले आप डिवीजन को सॉल्व करोगे मझले को छोटे कोष्ठक में, और उसके बाद मल्टीप्लाई को सॉल्व करोगे। ये सिंबल को सॉल्व करने का रूल यही होगा, डिवीजन मल्टीप्लाई प्लस और माइनस। लेकिन जब आपका क्या आ जाएगा, एक कोष्ठक आ जाएगा, ब्रैकेट आ जाएगा, तो सबसे पहले आप स्मॉल ब्रैकेट में जो सिंबल होगा उसको सॉल्व करोगे। जैसे अगर ये मैं बोल दूं, यहां पे ध्यान सुनो, अगर यहाँ पे डिवीजन ना हो करके यहाँ पे अगर प्लस होता, समझो ध्यान से, यहाँ पे डिवीजन ना हो करके यहाँ पर अगर प्लस होता, तो सबसे पहले आप इस ब्रैकेट के अंदर चाहे प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे मल्टीप्लाई हो, चाहे डिवीजन हो, जो होगा आप उसी को सॉल्व करोगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पर डिवीजन है तो हम पहले सॉल्व कर रहे हैं, नहीं, छोटे वाले कोष्ठक में स्मॉल ब्रैकेट में जो सिंबल होगा पहले उसको सॉल्व हम करेंगे। एग्री कर रहे हैं सभी बच्चे? तो यहां था आपका क्या, डिवीजन, क्या था, डिवीजन। चलो, तो आप इसको पहले सॉल्व करोगे, तो अगर 15 बाई डिवीजन बाई 3 सॉल्व करोगे तो यहां पर आएगा आपका 5, पूरा नोट कर लेता हूं मैं, 75 90 डिवीजन बाई 3 और मल्टीप्लाई। अब देखो ये कहानी, ये इस ब्रैकेट की कहानी खत्म हो गई, किसकी, स्मॉल ब्रैकेट, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट में जो था वो कहानी अपना खत्म कर लेता है, -40 और बड़ा कोष्ठक। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो छोटे मझिले कोष्ठक के अंतर्गत है उसको आप सॉल्व करोगे। मझिले कोष्ठक के अंतर्गत क्या है, देखो पहले जो भी होगा, लेकिन आप मैथमेटिकल के जो सिंबल्स हैं उसको आप सीक्वेंस में सॉल्व करोगे। जैसे यहाँ पहले डिवीजन को आप सॉल्व करो, अगर आप डिवीजन को यहाँ सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, 90 बाई 3 यानी 19 होगा, सॉरी 30 होगा, आप मल्टीप्लाई 5 कर दोगे, यही होगा। तो इस मछली ब्रैकेट में टोटल वैल्यू क्या आएगी, 150, श्योर है बच्चों, 150 आ जाएगा। और यहाँ पर यहाँ इधर देखो 75 प्लस, अब देखो यहाँ पे -40,
अब इस ब्रैकेट की कहानी खत्म, इसको आप क्या लिखोगे बड़े ब्रैकेट के साथ 25 प्लस 150 और माइनस 40। ठीक है, आगे क्या करोगे आप, प्लस करोगे और सब्ट्रैक्ट करोगे। तो इसको प्लस कर दो तो क्या आ जाएगा, 150 और 75 225 आएगा, श्योर है, और माइनस 40 है ना। अब देखो 225 में से 40 को माइनस करोगे तो अब क्या आंसर बनेगा आपका, 25 खत्म हो जाएगा 200, यानी 25 15 यानी 185 185 50, हाँ ठीक है कर लो। 10 में से 5 गया 5 बचा, 3 में से 15 5 यहाँ पर आ गया, 5 में से 0 गया 5 बचा, यहाँ 12 में से 4 गया 8 बचा, 1 बचा, यानी 185 आपका आंसर यही है। क्या समझा, अगर ब्रैकेट में होगा कोई क्वेश्चन तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट, उसके बाद लार्ज ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। मिडिल ब्रैकेट या लार्ज ब्रैकेट में कौन से सिंबल है इसका मतलब ये नहीं है कोई भी सिंबल होगा, डिवीजन नहीं होगा तो प्लस होगा, या तीनों सिंबल आएंगे तब आप पहले डिवीजन फिर मल्टीप्लाई फिर प्लस सॉल्व करोगे। एक सिंबल आएगा चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो चाहे गुणा हो चाहे भाग हो कुछ भी हो, जो छोटे ब्रैकेट में होगा आप उसको सॉल्व करोगे। चलो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस को, इसी बेस पर आपके क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में। तो आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब देखिए सेम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे क्योंकि इसी तरह के मैथमेटिकल ऑपरेशंस के क्वेश्चन बनते हैं, और भी टाइप बनेंगे, अभी मैं देखूंगा। दे रहा है कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना होगा। मीन्स इसका क्या है, यहाँ पे 561 भागा 11 मल्टीप्लाई 22 अब प्लस 6 माइनस 25 बराबर 81। तो कह रहा है कि इस समीकरण को इतना बराबर 158 लाने के लिए कौन कौन से सिंबल को बदलना पड़ेगा, परस्पर बदलना पड़ेगा। परस्पर बदलने का मतलब समझना, यानी अगर पहले ऑप्शन को आप लोगे तो पहले ऑप्शन का मतलब क्या हो गया कि जहां पर प्लस है वहां माइनस करोगे, जहां पर माइनस है वहां प्लस करोगे। बात को समझे मेरे बच्चों, क्या है, जहां पर प्लस है वहां माइनस करोगे और जहां पर माइनस है वहां प्लस करोगे। अगर आप सेकेंड ऑप्शन को लोगे तो डिवीजन की जगह पे प्लस करोगे और प्लस की जगह पर डिवीजन करोगे। सेकेंड को लोगे तो प्लस की जगह पर मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई की जगह पर प्लस, प्लस की जगह पर मल्टीप्लाई, प्लस की जगह पर मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई की जगह पे प्लस, परस्पर बदलना है एक दूसरे से। इसी प्रकार से फोर्थ को लोगे तो डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई की जगह पर डिवीजन। अब हम थोड़ा सा इसको देखेंगे शार्ट में करने का। ये तो ऑप्शन था आपका क्या, ये सो तो यह तरीका आपका था कि आप इसको बेसिक से कर सकते हो ऑप्शन बाय ऑप्शन, यानी एक एक ऑप्शन को चेक करके आप करोगे कि कौन सा ऑप्शन आपका आंसर बनाएगा। लेकिन थोड़ा इसको डायरेक्ट करने का कोशिश करो मेरे बच्चे कि कौन से ऑप्शन से हम डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले आप डिवीजन को चेक करना, जहां जहां पर डिवीजन मिलेगा उस वाले ऑप्शन को चेक करना। जैसे बी में प्लस और डिवीजन है, यानी प्लस की जगह डिवीजन, मेरे बच्चे एग्री कर रहे हैं क्या, और डिवीजन की जगह प्लस। ठीक है, तो अब देखो अगर प्लस के जगह पर हम डिवीजन रख दे रहे हैं, प्लस के जगह पर अगर डिवीजन आप रख रहे हो, भाग का चिन्ह रख रहे हो, तो सुनिए ध्यान से। अगर बात करेंगे यहाँ पे भाग हो गया तो 6 से भाग 22 में पूरी तरह से कट करेगा कि नहीं, कटने के लिए तो कटेगा, जाने के लिए तो भाग जाएगा, लेकिन पूरी तरह से नहीं जाएगा। जैसे देखो 22 भागा 6 तो 6 त्रिक 18 और कितना आ गया 3, 18 3 बचा, पॉइंट लगाएंगे 0 होगा, 6 5 6, यानी पूरी तरह से नहीं कटेगा। जहां पर भी पॉइंट में वैल्यू आ गई उस ऑप्शन को हम ध्यान में नहीं देंगे क्योंकि आपकी यहाँ पे वैल्यू पॉइंट में नहीं है। तो इस वजह से अगर आप सेकेंड ऑप्शन को देखें तो चेक करने का रूल बता रहा हूं मैं। अगर आप सेकेंड ऑप्शन को देखें तो सेकेंड ऑप्शन में प्लस के जगह पर अगर डिवीजन रख रहे हैं तो पूरी तरह से नहीं कट रहा है, इसलिए पूरा चांस बनता है, 100% नहीं मेरे बच्चों, लेकिन पूरा चांस बनता है कि आपका ये जो ऑप्शन बी है नहीं हो सकता है। इस तरह से ऑप्शन डी को चेक करो, डिवीजन की जगह पे डिवीजन को मल्टीप्लाई की जगह पर रखो। यहाँ पर अगर आप डिवीजन रख दोगे मल्टीप्लाई की जगह पर तो क्या आप बताओ 11, बिल्कुल 11/22 यानी 1/1 हो जाएगा। ये में भी कट सकता है लेकिन पूरी तरह से नहीं कटेगा। अब मैं बोल दूं थोड़ा सा इसको होल्ड कर दो, ऑप्शन डी को भी होल्ड करो। अब ए और सी में जाओ क्योंकि यहाँ पे जो 561 है पूरी तरह से 11 से कट रहा है क्या, तो 11 5 55, 11 के नाम 11, बिल्कुल 561 11 से पूरी तरह से कट रहा है, यानी हम डिवीजन को शायद बिना छेड़े आंसर ला सकते हैं। क्यों, क्योंकि परफेक्ट पूरी तरह से कट जा रहा है।
तो और प्लस और माइनस को एक बार चेंज कर लो, तो यहाँ पर आप माइनस कर दो और यहाँ पर प्लस कर दो। देखो यहाँ पे 158 आ रहा है क्या, तो 11 5 55, आई 11 का ना 11 51 मल्टीप्लाइड बाई 11 -6 प्लस 25 करते हैं बच्चों, देखते हैं। 51 गुणे 22, 22 का नाम 22, अब 22 5 110 प्लस 2, 110 प्लस 2 112 सुनना, क्या बात है, सुनेंगे। 22 एक नंबर 22 2 होगा, 22 5 110 तो हो जाएगा आपका 112 माइनस 6 और प्लस 25 करेंगे। इसको अगर बात किया जाए तो पहले ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट इसको 1122 को 25 में ऐड करेंगे और -6 करेंगे तो 158 के बराबर नहीं आएगा। यानी जो ऑप्शन ए था प्लस के साथ माइनस चेंज करने पर आपका रिजल्ट नहीं दे रहा है। आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन सी को चेक करेंगे, प्लस के साथ मल्टीप्लाई कर दो, प्लस के साथ मल्टीप्लाई और यहाँ पर आप प्लस कर दो। अब देखो 5 और 1 यहाँ से आंसर आया था 11, 561 भागा 11 51 हो गया। अब प्लस 22 मल्टीप्लाई 6 -25 हो सकता है आंसर आपका दे। तो अब ध्यान दो, यहाँ पे क्या करोगे, पहले आप मल्टीप्लाई कर लो 51 आप प्लस 6 दूना 12 6 दूना 12 1 13 132 -25। अब इसको ऐड कर लो, पहले ऐड करोगे उसके बाद डिवीजन करोगे तो क्या हो गया 3 हो गया, यहाँ पे बच्चा 8 हो गया 183 -25 आ रहा है भाई। अब 183 में से 25 को माइनस कर दो तो देखो 158 बन रहा है क्या आंसर। 13 में से 5 गया 8 आया आपका, 7 में से 2 गया 5 बचा और ये यहाँ पे बच गया। यानी आपका ये आंसर किससे आ रहा है, ऑप्शन सी से। जब आप प्लस को मल्टीप्लाई से कन्वर्ट किए, प्लस की जगह पर मल्टीप्लाई किए और मल्टीप्लाई की जगह पर प्लस आपस में बदल दिए, तब जाकर के आप ये समीकरण सेटिस्फाइड कर पा रहे। कैसे आपने सीखा मेरे बच्चों, डिवीजन को मैंने लगाया, पहले डिवीजन को हर हाल में हमेशा डिवीजन को चेक करोगे। अगर वो पूरी तरह से काट दे रहा है डिवीजन तो हो सकता है आंसर बनाए, लेकिन यहाँ पे बिना डिवीजन को डिस्टर्ब किए आप एग्जैक्ट पॉइंट ला दे रहे थे। इस वजह से आप क्या करोगे, यहाँ डिवीजन को छेड़खानी करना उचित नहीं था। आगे बढ़ते हैं, अभी और क्वेश्चंस करेंगे हम और देखेंगे कि कैसे और बेहतर से हम आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन सेकंड ए है आपका। अब यहाँ पर भी आप करके बताओ क्या जाएगा। तो देखो मल्टीप्लाई के साथ डिवीजन और माइनस के साथ डिवीजन, तो सबसे पहले आप ऑप्शन डी को चेक करो। अगर माइनस के जगह पे आप डिवीजन रखोगे तो रिजल्ट बन सकता है क्या, तो 12 के नंबर 12 12 दूना 24 बिल्कुल कटेगा। यानी डिवीजन और माइनस को एक साथ बदलो, तो यहां पर आप माइनस कर दो और ये मल्टीप्लाई ही रहेगा और ये प्लस ही रहेगा। बात को समझ रहे हैं मेरे बच्चों। अब ध्यान दो, अब 144 को 12 से काट दो तो 12 का नंबर 12 13 14 2 बचा 24 हो गया, यानी 12 दूना 24। चलो ये पूरी कहानी खत्म। प्लस 18 मल्टीप्लाई 6 और -24। अब ध्यान देना एक बार और, 18 5 90 18 छक्का 108 प्लस करेंगे 12 प्लस 108 पहले इसका करेंगे -24। ध्यान देना है, इसको ऐड करो 108 और 12 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 120, सही है ना, 120 और -24। अब 120 में से 24 को माइनस करेंगे, 120 में से 24 को माइनस करेंगे तो 96 आपका आंसर आएगा, 96 आपका आंसर आएगा। और यहां पर भी क्या आपका 96 है, यानी आप कौन से सिंबल को चेंज करोगे, माइनस और डिवीजन को। देखिए ना, पहली बार चेक करने में आंसर बना आपका कैसे, सबसे पहले आप टारगेट करोगे डिवीजन को ही मेरे बच्चों। अब आप बोलोगे कि सर तो हो सकता है देख करके क्वेश्चन पहले से आए हो तो कर गए, रियली बता रहा हूं मेरे बच्चे, मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया था, क्वेश्चन देखा था लेकिन मैं इसको सॉल्व नहीं किया था, आपके सामने मैं सॉल्व कर रहा हूँ और आपके सामने पहली बार में आंसर ला दे रहा हूँ। रियलिटी बता रहा हूँ, बाय गॉड सही बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ आपसे। तो क्यों ऐसा हो रहा है, मैंने क्या बोला कि सबसे पहले आप इसको भी आप चेक कर सकते थे, मे भी इससे, यानी मल्टीप्लाई की जगह पर अगर डिवीजन रखते, मल्टीप्लाई की जगह पर अगर डिवीजन रखते तो भी चांस बन जाता था, क्योंकि 3 है लेकिन लास्ट में एग्जैक्ट आंसर नहीं आता आपका। लेकिन इससे भी आप अगर ऑप्शन सी को देखते तो इससे भी हम बोलते हैं चेक करने के लिए और इससे भी हम बोलें चेक करने के लिए, लेकिन 2 में से एक ही से आंसर आएगा,
बात को मेरे समझ रहे हैं? पहले पहले आप डिवीजन को चेक करेंगे। डिवीजन में अगर एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है, मतलब जो उसका आंसर है डिवीजन करने के बाद, यहाँ पर भी जैसे 18 भागा 6 करते तो 3 एग्जैक्ट पूरी तरह से कट जाता था, तो हो सकता था आंसर आए, लेकिन आगे आपका कहीं गड़बड़ हो जाता। समझ में आ गया? इस तरह से करोगे तो आप आंसर आसानी से और कम समय में कर जाओगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन इसको देखो। अब देखो ये क्या क्वेश्चन है, कैसा ये क्वेश्चन है कि फोर ऑप्शन आपके सामने है और बोल रहा है कि प्लस मल्टीप्लाई माइनस डिवीजन इक्वल टू, इसी तरह से 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और 4 ऑप्शन में कौन से ऑप्शन को यहाँ रख दें कि ये पूरी तरह से सेटिस्फाइड कर जाए, पूरी तरह से क्वेश्चन को सेटिस्फाइड करे। तो देखो सबसे पहले आप पहले को अगर ले रहे हो तो सेकेंड नंबर पर क्या है, डिवीजन है, तो इसी को मेरे कहने से चेक कर लो, क्योंकि यहाँ पर डिवीजन है तो मे भी चांस है कि पूरा कट जाएगा ये। तो पहला क्या है, प्लस गुड़े माइनस भागा इक्वल टू, प्लस गुड़े माइनस भागा इज इक्वल टू, में भी हो सकता है, ट्राई कर ही सकते हैं, ट्राई करने से आंसर बनेगा। ध्यान दो, अब पहले आप डिवीजन को सॉल्व करोगे तो यहां पर क्या लिखोगे, 30 प्लस 95, ध्यान देना, मल्टीप्लाई 5 माइनस यहाँ पे 32 में 4 से भाग दोगे 8 बटेगा इज इक्वल टू 49। अब इतना आ रहा है क्या पूरे समीकरण को सॉल्व करने पर, मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई ही करेंगे ना भाई, मल्टीप्लाई करो तो 9 5 45 यानी 5 4 बचा, सॉरी 5 5 25, 5 2 बचा, 9 5 45 46 47 475। अब देखो 30 प्लस 475 माइनस 8 इतने के बराबर आएगा क्या, इसको जोड़ लो, 475 प्लस 30 को जोड़ लो तो 5 आ गया, 7 3 10 से आया, 1 बचा और 505 से आ गया। अब माइनस 8 कर दो। अब देखो 505 में से आप माइनस 8 करोगे तो बिल्कुल आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा 497। और यही पूछ रहा था कि कौन से ऑप्शंस को हम रखेंगे कि आपका एग्जैक्ट आंसर बनेगा। देखो इसको भी हम नहीं चेक किए थे पहले, लेकिन यहाँ क्लियर कर गए कि ऑप्शन ए को अगर आप इस समीकरण में रख रहे हो तो आपका आंसर पूरी तरह से सेटिस्फाइड कर जाएगा। अब देखो आप बोलोगे कि सर किसी और को चेक कर लो, इसमें डिवीजन नहीं है तो इसको अभी रोक दो। ऐसा नहीं कि आप बोल सकते हो कि 100% आंसर ही नहीं बनेगा, ऐसा नहीं आप कह सकते हो, लेकिन इसमें चांसेस थोड़ा सा कम होते हैं। यहाँ थर्ड प्लेस पर डिवीजन है तो 1 2 3 में भी यहाँ पर थर्ड प्लेस पर डिवीजन है, देखो 5 भागा 32, ये मतलब मैक्सिमम चांस बन रहा है कि आंसर आपका नहीं बनेगा। यहाँ पर लास्ट प्लेस पर डिवीजन है यानी 4 भागा 497, तो 4 में 497 से भाग नहीं जाएगा पूरी तरह से, यानी डी भी आंसर आपका नहीं बन सकता था। सी नहीं बना, डी नहीं बना, और इसमें डिवीजन नहीं है, ऐसा नहीं किया, मैंने क्या बोला, चांस बड़ा कम है बी के बनने का। तो यहाँ पर सबसे सुटेबल आंसर आपका ए था और आप ऐसे करके दे सकते हो। क्या करेंगे मेरे भाई, डिवीजन को आप टारगेट करेंगे हर एक जगह। अभी आगे और देखो सभी क्वेश्चंस को आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। चौथा क्वेश्चन, अब देखो कौन सा सेम क्वेश्चन है क्या भाई, नहीं सेम क्वेश्चन है, कौन सा जो ऑप्शन है इस को सेटिस्फाइड करेगा। तो ध्यान दो, पहला है थर्ड प्लेस पर डिवीजन है, देखो थर्ड प्लेस पर पहला ही डिवीजन है, अब बिल्कुल एक कट रहा है तो इसी को चेक करो, मल्टीप्लाई प्लस डिवीजन और क्या है माइनस इज इक्वल टू, शायद हो सकता है, नहीं हम चेक ही कर सकते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है। यहां पे करोगे 6, देखो अब मैं बताऊं आपको, यहां पे आप बोल सकते हो कि शायद आंसर बड़ा कम चांस है बनने का। इज इक्वल टू के बाद 40 है, केवल 14 है, और यहाँ पर 176 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे देखो 3 आ जाएगा, ध्यान देना, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 13 माइनस होगा, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई करके बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाएगी। 176 का 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 17 चौक 68, 700 से ऊपर हो जाएगा ये। अब ये 700 के ऊपर हो गया तो आप क्या करोगे, इसको भी ऐड कर लोगे, अब 13 को माइनस करोगे तो कहाँ 14 आएगा। यानी आप अगर पहले ऑप्शन को चेक कर रहे थे तो इस चीज को देख करके आप क्लियर कर गए कि ये आंसर इज इक्वल टू 40 नहीं ला सकता है, 14 नहीं ला सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी वैल्यू है इस वजह से। यानी आप आंसर ऑप्शन ए को चेक करने का कोई मतलब नहीं, ऑप्शन बी को चेक करो, सेम उसी तरह से थर्ड प्लेस पर डिवीजन है, बी को चेक करते हैं। तो अगर बी को चेक किया जाए, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लाई, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लाई और इक्वल टू, यही है ना, ठीक है। देखो ये भी नहीं बनेगा क्या, मुझे लग रहा है, मेरा दिल कह रहा है कि ये भी नहीं बनेगा। देखो कैसे, 176
+4 और माइनस, देखो यहाँ पे 3 3 जा 9, 3 हो गया, अब मल्टीप्लाई 13 बन जाएगा क्या जी? चांसेस बड़ा कम है, नहीं बनेगा। चलो देखते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, 176 +4 और माइनस 39 होगा। हाँ, जोड़ लो, कितना हो गया? 180 और माइनस 39, तो कहाँ 14 लाएगा ये जोड़ करके? 14 से बहुत ज्यादा वैल्यू लाएगा, समझ में आ गया? 140 के आसपास जाएगा। यानी ऑप्शन बी भी आपका नहीं हुआ। समझ गया बच्चों? ऑप्शन ए और ऑप्शन बी नहीं हुआ। अब देखते हैं, ए नहीं हुआ आपका, बी नहीं हुआ, सी को चेक करने का जरूरत है क्या? चलो पहले नंबर पर डिवीजन है, चेक करो। 4 चौको 16, 4 चौको 16 में भी हो सकता है, क्योंकि 44 यहाँ से ला दे रहा है, यहाँ से कुछ घटेगा तो 14 के आसपास आ सकता है। नहीं तो लास्ट वाला अगर देखा जाए तो देखो यहाँ पर ये आंसर बड़ा कम चांस है बनने का डी, क्योंकि यहाँ पर डिवीजन है और 3/13 से कोई परफेक्ट नंबर नहीं आएगा, पॉइंट में वैल्यू जाएगी। इसलिए अगर आपके पास समय नहीं है तो आप आंसर सी को कर सकते हो, लेकिन आप श्योर नहीं हो कि आंसर सी ही आंसर देगा, मे बी ये भी दे सकता है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी सी का है, डी का पॉसिबिलिटी कम है। हम सी को चेक करेंगे। डिवीजन हो गया आपका, आगे क्या है? प्लस माइनस गुणा, प्लस माइनस गुणा और इक्वल टू करते हैं। तो 4 से 176 में भाग दोगे, 4 चौको 16 और फिर 4 चौको 16 +9 और माइनस मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब डिवीजन करने के बाद मल्टीप्लाई 3 39 इक्वल टू 14 आएगा क्या? देखते हैं भाई आएगा कि नहीं। अब क्या करेंगे? जोड़ो और माइनस कर दो, तो जोड़ लो, 9 4 13, 3 1 बचा यानी 53 और माइनस 39 कर देंगे, 14 जाएगा का, तो 13 में से 9 गया 4 आएगा, सही है ना? 13 में से 9 गया 4 आएगा, और यहाँ पे 4 में से 3 गया 1 आएगा यानी 40 आएगा। देखिए हम बोले ना कि आप अगर जल्दीबाजी में है तो आंसर सी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अगर सेकंड नंबर पर हम डिवीजन रख रहे थे तो 3/13 का पूरी तरह से एक एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं बन रहा था, पॉइंट में जा रहा था, और यहाँ आंसर पॉइंट में नहीं है। इसलिए समझ रहे होंगे मेरे बच्चों बेहतर ढंग से। आगे बढ़ते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा, और ऑप्शन सी पूरी तरह से इस क्वेश्चन को सेटिस्फाइड करेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अभी क्या बोल रहा है? देखो यहाँ पे दो चीजें बदलने के लिए बात कर रहा है। यहाँ पे नंबर भी बदल रहा है आपस में, और यहाँ पे सिंबल भी बदल रहा है। बहुत बेहतर क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अब देखो 14 के जगह पे 2 और 2 की जगह पे 14, प्लस की जगह पे गुणा और गुणा की जगह पे प्लस, इसी तरह से यहाँ भी सब जगह बदलाएगा। तो देखो अगर पहले ऑप्शन को उठाओ, आप ध्यान देना, अगर पहले ऑप्शन को 14 को दो, इसमें कहीं देखो पहले फर्स्ट प्रायोरिटी डिवीजन के दो, आप फर्स्ट प्रायोरिटी डिवीजन को दो, सी या डी को उठाओ, तो पहले आप सी को उठा लो। 4 के जगह पे 19 और 19 के जगह पे 4, 4 के जगह पे 19 और 19 के जगह पे 4 रख दिए। अब क्या कह रहा है? डिवीजन के जगह पे प्लस और प्लस के जगह पे डिवीजन, डिवीजन के जगह पे प्लस और प्लस के जगह पे डिवीजन। देखो मे भी चांसेस हैं पूरा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि क्योंकि गुणे 4, ध्यान देना 4 नहीं है, ये गुणा 9 है। 4 और 14 को, 4 और 19 को बदल रहा है ना, 19 की जगह पे 4 और 4 की जगह पे 19, 4 और 19 को बदल रहा है, और किसको बदल रहा है? प्लस और भाग को बदल रहा है, यानी भाग की जगह पे प्लस और प्लस की जगह पे भाग, गुणे और गुणे, सही है ना बाबू? ठीक है, अब बराबर 80 आ जाएगा तो आप जान लो कि आंसर सी बनेगा आपका। चेक करते हैं यहां से, देखो कैसे। 7 से 14 में भाग दे दो, 4 + 7 दूना 2 हो गया, मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 90 करते हैं, देखो आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो। 4 2 दूना 4 और 19 चौक 76, 76 और +4 क्या आ गया मेरे हीरा? 80 आ गया। देखो यहाँ से 2 दूना 4 और 4 गुणे 19, 19 चौक 76 और प्लस यहाँ पे 4 आपका बचा था, यहाँ पर आपका 4 बचा था, इसको जोड़ देंगे तो 80 आपका आंसर आ जाए। और यही पूछा भी है, देखे ना कितना बेहतर।
फर्स्ट टाइम में आप करके देख चुके कि कैसा आंसर आएगा। हम पहले ऑप्शन को चेक कर रहे थे। क्या कर रहे थे? हम पहले अपने पहले ऑप्शंस को चेक कर रहे थे, लेकिन पहले ऑप्शन में मैंने क्या देखा? पहले ऑप्शन में मैंने देखा कि यहाँ पर डिवीजन नहीं है, और डिवीजन ना होने की वजह से आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन को चेक करेंगे जिसमें क्या हो जाएगा, आपका डिवीजन होगा। समझ रहे हैं मेरे भाई? बोलिए, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए आंसर करिए भाई, इसका आंसर क्या होगा? इसमें क्या दे रहा है? दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए इसकी किन दो संख्याओं को परस्पर बदलना होगा। ध्यान देना है मेरे भाई, किन दो संख्याओं को बदलना, अंकों को नहीं बदलना है। मतलब 5 की जगह पे 15 और 15 की जगह पे 5 बदलना है, न कि 1 और 5 को बदल दीजिए। यहाँ पर 1 2 को नहीं बदलना है, यहाँ पर 1 2 या 6 5 को नहीं बदलना है, यहाँ पर 12 और 65 को बदलना है, और 35 और 5 को बदलना है। समझ रहे हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है दो संख्याओं को बदलना है। अब ध्यान देंगे भाई, बहुत बेहतर 35 से आएगा। तो अब जानते हैं क्या करना आपको। अगर 35 से आ रहा है तो 5 और 15 को बदल देते हैं। चलिए यहाँ पे 5 हो गया, और यहाँ पे -15, आप मल्टीप्लाई 12, आप +6 इज इक्वल टू 65 और -35। देखते हैं इसको सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे बात किया जाए, क्या है, 5 और 15 को, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 15, ठीक तो है, अच्छी बात है। मल्टीप्लाई करके बताओ, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे बड़ी ज्यादा वैल्यू आ जाएगी। आ पाएगा? 15 दूना 30, 15 के नाम 15, 15 3 18, 5 माइनस 180, अब +6 बराबर 65, अब -35। पहले इसी को सॉल्व कर लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 35 5 हो गया, 0 हो गया, यहाँ पे 30 हो गया। ठीक है, बराबर 30 आना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि बराबर 30 यहाँ से ला सकते हो क्या? ये तो वैल्यू माइनस में जाएगी, इसको आप प्लस करोगे, यहाँ से ध्यान देना है। अब पहले आप इस प्लस को अगर सॉल्व कर रहे हो तो ये माइनस हो जाएगा, 174 बनेगा, -174 बनेगा, और ये 5 है, पुनः 5 माइनस होगा तो ये कहाँ 3 के बराबर होगा। यानी ऑप्शन ए 5 और 15 को बदलने पर आप नहीं रिसीव कर सकते हो आंसर। अगला आंसर, अगला ऑप्शन चेक करोगे, 6 और 12 को चेक करो। 6 की जगह 12 और 12 की जगह 6 करो। 6 की जगह 12 और 12 की जगह 6 कर लो। अब ध्यान देना है, यहाँ पे बराबर क्या आ जाएगा, 0, और यहाँ पे बराबर 30 आना है। तो ध्यान दो, 15 माइनस, अब देखो 5 गुणे 6 करोगे, एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ ध्यान देना है, 15 माइनस 5 गुणे 6 अब +12 बराबर 30 आएगा क्या? 6 और 12 को, 6 की जगह 12, अब 12 की जगह 6, तो यहाँ पे कैसे 6 कर दिए, 5 करो, यहाँ पे रुकना, 6 की जगह पे 12 कर दो, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 12, ठीक है ना। यहाँ पे सिंबल प्लस होगा, मल्टीप्लाई 5 होगा, और -15। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हो, करो इसको। अब देखो क्या करोगे, 15 माइनस 30, 6 5 30, आप +12, अब बराबर लाना आपको 30, क्या लाना है, 30 लाना है। कर देते हैं, देखते हैं आंसर बन रहा है कि नहीं। अब ध्यान दो, पहले इस 12 को और इस 15 को ऐड करो। तो 12 और 15 को अगर आप ऐड करोगे तो क्या बनेगा, 12 दूना 24, और 24 3 क्या बनेगा, 27। चलो 15 माइनस 30 प्लस 12 इज इक्वल टू 30 करना है, यहां से आप 30 निकाल लिए हो। तो अब यहां बात किया जाएगा कि कैसे होगा। तो इसको जोड़ोगे तो 27 अब -30, अब 27 -30 30 लाएगा क्या, नहीं लाएगा। तो आपका ऑप्शन बी भी नहीं होगा। क्या, आपका ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी को चेक करते हैं, ऐसे करना पड़ेगा आपको, 12 और 65 को बदल दो, यहाँ पे आप बदल दो 12, और यहाँ पर आप बदल दो 65। तो मुझे लग रहा है ये भी रिजल्ट नहीं लाएगा, वैसे कुछ कह नहीं सकते हैं। +6 बराबर -35, यानी ये वैल्यू माइनस में आना चाहिए। आगे 15 माइनस
5 गुणे 65। तो देखिए यहाँ पर अगर रिजल्ट यहाँ से निकाल दो तो ये वैल्यू माइनस में आएगी, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ माइनस में आएगी, और यहाँ से ये भी वैल्यू माइनस में आ रही है। यार लग रहा है आंसर बनेगा क्या, ध्यान देना है। देखो अगर 15 में से आप 12 निकाल दो, 5 में से 2 गया 3 बचा, और 3 में से 1 गया 2, ये -23 हो गया। अब इसको सॉल्व करो आप, 15 माइनस 65 गुणे 5 नहीं बनना है, क्योंकि -23 नहीं आएगा, 300 के ऊपर चला जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी भी नहीं बनाएगा। ऑप्शन सी नहीं बनाएगा, एक ऑप्शन बच रहा है, डी मार सकते हो, लेकिन मैं चेक करके बता रहा हूं अभी कैसे ये होगा। सुनो ध्यान से, आप 5 की जगह पे 35, 5 की जगह पे 35 कर दो, अब 35 की जगह पे 5 कर दो। अब ध्यान देना है, समीकरण फाइनल क्या बनेगा, 15 माइनस 35 गुणे 12 और प्लस 6 अब बराबर 65 माइनस 5। अब इसको करोगे तो बराबर 60 हो जाएगा। सही जा रहे हो, यहाँ कर लो। यार ये क्या वैल्यू हो रहा है, फिर यहाँ वैल्यू बढ़ेगी माइनस में चली जाएगी, तो कहाँ आएगा इसका आंसर। कुछ गड़बड़ है क्या इसमें, नंबर्स में कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या। चलो देखते हैं इसको भी, क्योंकि यहाँ वैल्यू वैल्यू 35 और 5 को बदल रहा है ना। 5 की यहाँ पे 35, अब 35 के यहाँ पे 5, 35 के यहाँ पे 5, ये 60, तो यहाँ वैल्यू बढ़ जाएगी ना, 300 के आसपास वैल्यू चली जाएगी, तो नहीं आ पाएगा मेरी समझ से, यहाँ पे ये आ नहीं पाएगा। चलो अपने एक बार आप चेक करना इसका आंसर क्या हो रहा है, कि कहीं से कुछ एरर है, मतलब बाई ऑप्शन चेक करोगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ से ये बनेगा नहीं, हो सकता है ये भी एक बार और अच्छे से चेक कर लेना, फिर आगे देख लेना, ठीक है। चलो बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो अपना। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन कौन से ऑप्शन को संतुलित करेगा, तो लास्ट चेक करो डी से, थर्ड प्लेस पर डिवीजन है, तो थर्ड प्लेस पर डिवीजन है, तो देखो पूरी तरह से नहीं कटेगा, 10 से 8 पूरी तरह से नहीं कटेगा, छोड़ दो। अब देखो चौथे नंबर पर डिवीजन है, तो यहाँ पर अगर चौथे नंबर पर डिवीजन किया जाए 8 भागा 40, ये भी बहुत अच्छे से नहीं कटेगा, तो ऑप्शन सी भी होने का चांस कम है। बी को चेक करो, पहले नंबर पर डिवीजन है, बिल्कुल पहले नंबर पर अगर डिवीजन है तो ये कर सकता है। सी को एक बार और देखो, तीसरे नंबर पर डिवीजन, तीसरे नंबर पर डिवीजन नहीं कर सकता। मैक्सिमम चांस है कि आपका बी आंसर बनाएगा, और इसको हम चेक करते हैं। भाग इज इक्वल टू, देखो 200 भागा 2 इज इक्वल टू क्या दे रहा है, गुणे प्लस माइनस, तो यहाँ पे इज इक्वल टू हो गया 10 गुणे 8 अब प्लस 40 अब माइनस 20, सही होगा ना, गुणे प्लस माइनस, गुणे प्लस माइनस ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपका 100 हो जाएगा, बराबर कर दो, गुणा यहाँ करो 80 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस करो माइनस कर दो 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे 100 के बराबर 100 आ जा रहा है। देखिए ना, एक बार में आपका समीकरण संतुलित हो गया, यानी ऑप्शन ये आपका एग्जैक्ट आंसर बनेगा। पिछले वाले क्वेश्चन को चेक करना, सही होगा, हो सकता है कहीं कुछ मिस्टेक हो, लेकिन सही होगा, चेक करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अपना ये देखो आपके सामने है। अब यहाँ पर देखो क्या कर रहा है, यदि प्लस का अर्थ माइनस, प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ भाग है, भाग प्लस का, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है, भाग का अर्थ प्लस का अर्थ, प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई यहाँ दे रहा है, और मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस दे रहा है, और यहाँ पे जो दे रहा है प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ भाग है। यहाँ पे प्लस ना हो करके मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए डिवीजन। इसको पहले डिवीजन पे आप करो, तो डिवीजन का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ भाग है, प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है। क्योंकि कभी कभी थोड़ा सा एरर इसमें आ जाता है, परेशान नहीं होना। ध्यान दो, भाग के जगह पे आप माइनस कर दो, भाग की जगह पे आप माइनस करो, यानी 13 माइनस 6, ठीक है। अब क्या करना है, माइनस का अर्थ भाग है, जहां पे माइनस है उसको भाग कर दो, यानी 117 भागा 13, ठीक है ना बच्चों। अब जो प्लस, प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई है, यानी 6 गुणे 24, प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई का अर्थ क्या दे रहा है बाबू, मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस, यानी प्लस 26। समझ रहे हैं मेरी बातों को सभी स्टूडेंट। जैसे बोला क्या है कि यहाँ पे प्लस लिख रहा है, लेकिन ये रियल में डिवीजन है, डिवीजन का अर्थ माइनस है, क्योंकि आएगा नहीं। तो देखो डिवीजन की जगह पर आपने क्या किया,
माइनस कर दिया, यानी 13 भागा -6 कर दिया। अगला क्या है, माइनस का अर्थ भाग है, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस के जगह पर आपने भाग कर दिया, ठीक है। इस तरह से प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है। इसको सॉल्व करो और देखिए कोई ऑप्शन यहाँ से बन रहा है क्या, देखो कि कोई एक ऑप्शन यहाँ से बन रहा है क्या, तो ध्यान देना है। पहले आप डिवाइड करोगे, डिवाइड करिए भाई। अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, 13 छक 18 13 7 91, यानी यहाँ पर 13 9 117, 9 बार में गया, अब माइनस कर दिए। अब 24 गुणे 6 का मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट करो। 24 चौक 96, 24 5 120 और 24 6 का 144, ठीक है ना, ध्यान देना है, यही होगा भाई। 6 चौक 24, 6 दूना 12 23, 24 6 144। अब प्लस 26 ऐड करो, किसको, ठीक, चलो यहाँ पे 13 9 117, ठीक है, माइनस 6 दूना 6 चौक 24, 6 दूना 12 13 14 144 और प्लस 26, चलो ठीक है। माइनस में कोई वैल्यू नहीं दिया इसमें, अच्छा चलो हो सकता है कुछ हो, बता रहा हूँ आपको। चलो 26 और 9 को जोड़ दो, माइनस 144 और प्लस 26, 10 36 यानी 35 होगा। और 144 में से अगर आप 35 को माइनस कर रहे हैं तो क्या बन रहा है भाई, 144 में से 35 को माइनस कर दो, तो अगर बात करेंगे 14 में से 5 जाएगा 9 बचेगा, कुछ बन रहा है क्या, वाह क्या, 14 में से 5 जाएगा 9 बचेगा, और यहाँ पर 13 में से 3 गया 10, 109, और 109 आपके ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक हो रहा है, अगर ये प्लस का, अगर इसको आप प्लस मानोगे तो यहाँ पर कुछ चेंजिंग हो रहा है, यानी ये जो प्लस और डिवीजन है थोड़ा सा यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है, इस वजह से कहानी यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। 1 मिनट, अभी आप थोड़ा सा टाइम दो, मैं आपको बता रहा हूँ क्या हो रहा है, तब तक के लिए सॉल्व करो, अभी मैं क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे क्या है। देखो यहाँ पे कुछ एरर है, यहाँ पे जो प्लस है ये सही है, ध्यान देना है। यहाँ पर प्लस का अर्थ माइनस है। अगला है आपका कि माइनस का अर्थ भाग है, राइट, माइनस का अर्थ भाग है, और उसके बाद प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई है। यहाँ पे ये कहाँ से आ जा रहा है, एक बार प्लस का अर्थ माइनस है, मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है, चलो ठीक है, यहाँ ये वाला चीज से मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस है। डिवीजन का अर्थ जो है मल्टीप्लाई है, डिवीजन का यहाँ जो प्लस ये गलत है, ध्यान देना, यहाँ जो प्लस है ये गलत है, यहाँ पर होगा डिवीजन, डिवीजन का अर्थ मल्टीप्लाई है। अगला है माइनस का अर्थ डिवीजन है और प्लस का अर्थ माइनस है। अब इस पर आप करो, आपका आंसर बनेगा। क्या थोड़ा सा एरर था, इसको मैंने सही किया, परेशान मत होना। आओ देखो क्या है, इस पे सही करो। ये जो प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई है, ये प्लस नहीं है, रियल में क्या है, डिवीजन है, डिवीजन का वैल्यू प्लस में जा रहा है। अब देखो करते हैं, 117 माइनस को क्या बोल रहा है करने के लिए, माइनस को डिवीजन 13, और डिवीजन को क्या बोल रहा है, हाँ डिवीजन को मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे डिवीजन है मल्टीप्लाई है, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस को -24, और मल्टीप्लाई को +26, इसी पे करो, आंसर आपका बनेगा। अब ध्यान देना है, करो 13 6 93, 9 यहाँ पर आ गया, अब मल्टीप्लाई 6 -24 और +26, देखते हैं आंसर बन रहा है क्या आपका। देखो 9 6 के 54, अब -24 अब +26, अब इसको जोड़ लो, जोड़ने के बाद माइनस कर दो, तो क्या हो गया, इसको जोड़ोगे 6 + 4 0, और 5 + 2 7 88 हो गया, 80 हो गया, -24। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 76, बोलो, 10 में से 4 गया 6, ठीक है, 10 में से 4 गया, माफी चाहेंगे, 10 में से 4 गया 6 हो गया, यहाँ पे, यहाँ बेटा 7 7 में से 2 गया 5, यानी 56 ऑप्शन में है क्या, 56 आपका ऑप्शन में है। यहाँ गलत हो रहा था, इसको सही कर लेना। प्लस के जगह पे डिवीजन है, डिवीजन का अर्थ मल्टीप्लाई, ठीक है ना, यहाँ पर डिवीजन का अर्थ मल्टीप्लाई। चलो ठीक है बच्चों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन ध्यान दो। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने रहा, आंसर दीजिए क्या होगा इसका। अब देखिए पूरे क्वेश्चंस को पढ़िए। यदि ए का अर्थ घटाव से,
यानी सब्ट्रैक्शन से है, बी का अर्थ भाग से यानी डिवीजन से, सी का अर्थ गुणा मल्टीप्लाई, डी का अर्थ जोड़ यानी एडिशन से है। तो आपका कौन सा सॉल्व करने पर कौन सा रिजल्ट मिलेगा? चार ऑप्शन आपके सामने। देखिए बच्चों, इसको मुझे लगता है थोड़ा इधर कर देना चाहिए, ऑप्शन ढक नहीं रहा है। चलो सही तो है ये। अरे यार मत कूदो खाना, रुक जाओ, यही प्रॉब्लम है इस बोर्ड में। चलो आंसर दो तो। देखो क्या करना है मेरे भाई, ए का अर्थ घटाओ है तो 24 माइनस क्या करोगे आप, 24 माइनस 80 कर दो, ठीक। बी का अर्थ भाग है तो भागा 16 कर दो, 80 का अर्थ गुणा है तो गुणे 5 कर दो, और डी का अर्थ जोड़ है तो प्लस 21 कर दो। आंसर करते हैं मेरे बच्चों, कैसे ध्यान समझो। 24 माइनस, इसको पहले डिवीजन को सॉल्व करोगे तो 5 आएगा, मल्टीप्लाई 5 प्लस 21, 24 माइनस 5 पछे 25, अब प्लस 21। अब देखो जोड़ोगे क्या, 21 और 24 को जोड़ दो तो 20 20 40 5 45, 45 माइनस 25 कर दो, क्या बनेगा आपका आंसर? 0 हुआ, और यहाँ पे 4 में से 2 गया 2 यानी 20। ऑप्शन है क्या? ओहो ये तो है नहीं जी, कहाँ मिस्टेक हो गया, कहाँ गलती कर दिए? दोबारा करते हैं भाई, कहाँ मिस्टेक हो गया ये क्वेश्चन, बड़ा ब्लंडर मिस्टेक हो गया। ध्यान देना, 28 करो, लग रहा है 28 को कुछ और हम लिख दिए थे क्या। अब प्लस का मतलब है माइनस, 28 माइनस 80, बी का अर्थ है भागा, भागा 16, ठीक है। 80 का अर्थ है गुणा, गुणे 5, और डी का अर्थ है जोड़ यानी प्लस 21। यही है, ध्यान से करो। 28 माइनस 80 भागा 16 तो 16 पाँचे अगुड़े 5, अब प्लस 21, ठीक है, एकदम सही जा रहे हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 28 माइनस 25 अब प्लस 21। मुझे लगता है यहाँ पे कुछ गलती हुआ था पहले क्वेश्चन में। अब देखो 28 और 25 को जोड़ दो तो क्या बनेगा, 8 1 9 और 2 2 4, 49 माइनस 25, यही जाएगा, बराबर कर दो तो 9 में से 5 गया 4, लग रहा है आंसर आ जाएगा, और 4 में से 2 गया 2 यानी 24, राइट 24 आ गया, और ऑप्शन भी आपका 24 है, तो आंसर 24 बनेगा। पिछला सॉल्यूशन थोड़ा गड़बड़ हो गया था। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब इसमें देखो क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन को करो, बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने, बेहतर क्वेश्चन है भाई। अब देखो यदि क्या कर रहा है, प्लस का डिवीजन है, यहां पे देखो प्लस मीन्स डिवीजन है, माइनस मीन्स प्लस है, इसमें भी कुछ लोचा है क्या यार। प्लस मीन्स डिवीजन, प्लस का अर्थ गड़बड़ किया है, यहाँ पे माइनस का अर्थ प्लस है, चलो यहाँ पे माइनस का अर्थ प्लस है, मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस है, और डिवीजन मीन्स, और यहाँ पे डिवीजन, डिवीजन का अर्थ मल्टीप्लाई है, थोड़ा सा इधर है, देखो ध्यान देना है। प्लस का अर्थ डिवीजन, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, डिवीजन है, ठीक है। प्लस, यार दो जगह प्लस प्लस कैसे होगा, यहाँ पर अगर प्लस का अर्थ डिवीजन डिवीजन है तो यहाँ पे माइनस का अर्थ प्लस हो जाएगा। एक मिनट देखो यार क्या इसमें जा रहा है, अभी बताया, एक मिनट रुक जाओ। चलो ध्यान दो, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, इसको सही करते हैं। प्लस का अर्थ भाग है, ये सही जा रहा है, फिर माइनस का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ भाग है, यहाँ पर प्लस का अर्थ भाग है, और यहाँ पे माइनस, इंग्लिश में ध्यान देना, माइनस का अर्थ प्लस है, माइनस का अर्थ प्लस है, ठीक, यहाँ पर माइनस का अर्थ प्लस हो गया, और उसके बाद मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस है, मल्टीप्लाई का अर्थ यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर माइनस है, ठीक।
अगला है डिवीजन का अर्थ मल्टीप्लाई है, ठीक है, डिवीजन का अर्थ मल्टीप्लाई। इंग्लिश में सही था, हिंदी में गलत हो गया है, इंग्लिश को फोकस करो। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनो क्या है। अब कह रहा है कि कौन सा समीकरण इसको सेटिस्फाइड करेगा। इंग्लिश वाले को ध्यान देना सिंबल, हिंदी में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो अब ध्यान दो क्या करना है। सबसे पहले आप स्मॉल ब्रैकेट को स्मॉल ब्रैकेट को स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। थोड़े सावधानी से क्वेश्चंस को मैं लिख करके बता रहा हूं, आप कैसे सॉल्व करोगे। ध्यान दो, 49 इंटू 12, 6 डिवीजन बाई 2, सॉरी रुक जाओ, ऐसे करो इसको, 4 - 3। चलो कैसे करना है सुनो ध्यान पूर्वक। पहले इस छोटे वाले वैल्यू को सॉल्व कर लो, इतना सॉल्व करो। तो क्या इसको लिखोगे, इसको लिख लोगे 12 × 9 = 108, यानी 10 बचा, 12 × 4 = 48, 48 10 58। मिस्टेक करोगे कैलकुलेशन में तो गलती हो जाएगा। अब माइनस करोगे, 6/2 करोगे 3 होगा, ठीक है, बड़ा मझिला कोष्टक। अब प्लस करो, फिर छोटे कोष्टक को सॉल्व करो, 4 में से 3 गए, बड़े कोष्टक को लगा दोगे। अब भागा 5। अब सभी सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो। अब इसको सॉल्व करोगे तो पहले इस कोष्टक को सॉल्व करो। तो यहाँ पर बड़े कोष्टक में 588 में से 3 585। अब देखो, अब +1, अब माइनस भागा 5। ध्यान समझना, आएगा क्या जी, देखते हैं। प्लस हो जाएगा तो 586 और डिवीजन बाई 5 = लगा दो, 5 × 9 = 5, 5 कहीं गलती हो गया, कहीं मिस्टेक हो गया क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ध्यान से देखो कैसे हो रहा है, 49। अरे मेरे बाप, सिंबल को बदला हमने कहा, हमने सिंबल को बदला कहाँ यार, सिंबल को पहले बदल लो। इतना मिस्टेक, बड़ा मिस्टेक, माफी चाहेंगे मेरे प्यारे भाइयों। सिंबल को पहले बदलो। मल्टीप्लाई को क्या दे रहा है, मल्टीप्लाई मीन्स माइनस, तो 49 - 12, 49 - 12। अब फिर माइनस को क्या दे रहा है, माइनस कहाँ गया जी, माइनस का मतलब प्लस है, ये प्लस हो गया। और डिवीजन का मतलब क्या है, डिवीजन का मतलब है मल्टीप्लाई। तो 6 × 2, बात को समझो एकदम सावधानी पूर्वक। प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है डिवीजन, यहाँ पे लगेगा डिवीजन। अब 4, माइनस का मतलब क्या है, माइनस मीन्स +3, सिंबल को आपने चेंज नहीं किया। और डिवीजन का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। एक बार और चेक करो, सारे पॉइंट सही चेक किए हो कि नहीं। 49 × 12, तो मल्टीप्लाई का मतलब है -12, माइनस है। अब माइनस मीन्स प्लस है। 6 और भाग का मतलब क्या है, 6 भागा, तो भाग का मतलब गुणा 2 हो गया। प्लस का मतलब क्या है, भागा यहाँ पर है, भाग कर दिए, कोष्टक लगाए 4। अब माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है प्लस, तो माइनस मतलब प्लस कर दिए, 4 + 3। अब मल्टीप्लाई डिवीजन, यहाँ पे डिवीजन का मतलब मल्टीप्लाई। एकदम सही जा रहे हो, अब करो, आंसर बनेगा आपका। ध्यान से सीखो मेरे भाई। चलो आइए देखते हैं, पहले आप इसको सॉल्व करो, घटा दो, तो 9 में से 2 गया, ध्यान देना है। इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये छोटा ब्रैकेट एंड कर रहे हैं हम। 9 में से 2 गया, 7 बचा, और 4 में से 1 गया, 3। चलो इसको सॉल्व कर लो, 6 × 2 यानी 12, प्लस 12 कर देंगे, मझिला कोष्टक, ठीक है बाबू। डिवीजन का सिंबल लगाओ और इसको सॉल्व कर लो, 4 × 3 = 7 हो गया, बड़ा कोष्टक लगाओ, गुणे कर दो 5। अगले आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करो, बाद में इसको सॉल्व करेंगे, जोड़ दो, तो 7 × 2 = 9, 3 × 1 = 4। अब भाग का सिंबल लगा दो 7, बड़ा कोष्टक लगा दो, 7 से 49 7 बार में जाएगा, 7 × 7 = 49, बड़ा कोष्टक खत्म, अगुड़े 5, यानी आंसर बनेगा आपका 35। ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल ऑप्शन सी। समझ गए ना, गलती नहीं करना है, सावधानी पूर्वक सिंबल्स को चेंज करो, उसके बाद आप सॉल्यूशन निकालो। पहले ए वाला ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट, यहाँ छोटा ब्रैकेट,
फिर मझिले ब्रैकेट के अंदर जो है उसको सॉल्व करो, बाद में बड़े ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, आपका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपके सामने, जल्दी जल्दी थोड़ा करो। तो स्टार का अर्थ मल्टीप्लाई, स्टार का अर्थ मतलब यानी 10 गुणे 25 कर दो। एट दी रेट का मतलब क्या है, भागा, यानी भागा 5 कर दो। डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर का अर्थ प्लस है तो प्लस 20 कर दो। परसेंटेज का मतलब क्या है, ध्यान दो, परसेंटेज का अर्थ माइनस है तो 10 कर दो। सॉल्व करो जल्दी से, ये 5 से 5 यहाँ पर आ जाएगा आपका 5, यानी 10 गुणे 5 प्लस 20 माइनस 10। सॉल्व करते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे 50 होगा, और प्लस 20 70, और 70 माइनस 10 बराबर 60 ही आपका आंसर आएगा। आपका 60 आंसर आएगा, यही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल करोगे तो यही बनेगा, आगे बढ़ो। फिर देखो, समीकरण को संतुलित करेगा, पहले स्थान पर भाग है, भाग से बन सकता है। चलो पहले ऑप्शन पर, अच्छा 800 ला रहा है, तो 800 पहले पर भाग और मल्टीप्लाई, यानी थर्ड ऑप्शन को पहले आप चेक करो मेरे समझ से, आंसर बनेगा। क्योंकि भाग के साथ मल्टीप्लाई करेगा तभी जा करके इतना बड़ी वैल्यू लाएगा। तो इस पे लगा दो डिवीजन, उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई प्लस, मल्टीप्लाई अब प्लस इज इक्वल टू, ध्यान देना है, भाग दोगे, 2 दूना 4, 2 छके 12, 2 पाँचे 10, गुणे 3 प्लस 5 करो तो आ जाता है क्या 800। 5 3 5 15, 5 1 लगा, 6 3 18 19, और 3 दूना 6 1 7, आप प्लस 5, 800 के बराबर आ जा रहा है, और आपका आंसर सेटिस्फाइड करेगा सी को। मैंने कैसे चेक किया मेरे भाई, इसको समझो आप। पहले आप पहले जगह पे सब जगह भाग भाग है, यानी मैक्सिमम चांस है कि यहाँ पे भाग यूज होगा, क्योंकि ये पूरी तरह से भाग से कटेगा भी। सेकंड, हमने यहाँ पे प्लस माइनस था, यहाँ पे माइनस माइनस था, और यहाँ पे मल्टीप्लाई था। तो हमने मल्टीप्लाई की क्यों चूज किया कि यहाँ पे जब 200 हो जाएगा तो 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तभी वैल्यू बढ़ेगी, तभी 800 के आसपास वैल्यू जाएगी। इस वजह से हमने इस माइनस को देख करके चेक किया और आपका आंसर बना दिया जल्दी से। अगला क्वेश्चन यह रहा, इसको करो भाई। चलो, ए का डी का अर्थ है भाग, तो 60 ही भाग, 60 ही भागा 2। ए का अर्थ क्या है, ए का अर्थ है जोड़, प्लस 3। अब बी का अर्थ है गुणा, प्लस 3 गुणे 6। सी का अर्थ है घटाना, माइनस 5 आप पुनः माइनस, और 4। आप बी का अर्थ है मल्टीप्लाई। आंसर करेंगे, देखेंगे बन रहा है कि नहीं। चलो ध्यान दे मेरे बच्चों, पहले आप इसी को सॉल्व कर लो। -12 हो गया, यहाँ पे पूरा सॉल्व करोगे तो, अब इसको सॉल्व करोगे तो ये 30 होगा, अब प्लस 3 होगा। इसको भी डायरेक्ट यही सॉल्व कर लो, 30 और प्लस में जाओगे तो 18, 30 प्लस 18, और ये -5 और फिर -12। चलो इसको कर लो पहले, अब देखो धन ऐड ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 30 10 40 आज 48 हो गया, अब -5 और -12, 48 अब माइनस कर दो, तब माइनस माइनस है तो प्लस होगा, मैथमेटिक्स में आप पढ़ोगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 5 70 है। ऑप्शन आएगा क्या, आएगा, बिल्कुल आएगा। अब देखो 8 में से 7 गया, 1 बचा, 4 में से 1 गया, 3 बचा, 31। आंसर आपका बी सही जा रहा है, एकदम करोगे तो सही जाएगा। इस तरह से मैथमेटिकल ऑप्शन इक्वेशन के क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने रहा, कर जाओगे क्या, छोड़ दिया जाए, बड़ा वैल्यू बड़ा जाता, 27 डी 3 ए 5 ए, इतना ये ऊपर नीचे आ गया इसका, इसको थोड़ा क्विट करो। ये इसकी आगे है कि इसमें नहीं है, किसी दूसरे क्वेश्चन से आ गया है, ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि ए बी सी डी, ए बी सी डी है तो है, लेकिन अब ये वाली बात थोड़ी सी नहीं समझ में आ रही है मेरे। इतना तो समझ में आ गया, फिर ये कहाँ है, पहले कौन है, पहले ये है कि पहले है, इज इक्वल टू इसको लिख दे रहा है, तो इसको छोड़ दो, कोई बात नहीं है, समझ रहे होगे, आगे बढ़ लो, अगला क्वेश्चन करो। ये है आपका, इसको कर जाएंगे मेरे बच्चों। प्लस का मतलब है माइनस, तथा 5 और 7 अंक नहीं है तो आपस में बदला जाएगा, 5 और 7 को आपस में बदल दिया जाएगा, तो लिखने का मतलब से हो जाएगा प्लस और माइनस। देखो प्लस और माइनस को बदलो, क्या करो, प्लस और माइनस को बदलो, और 5 और 7 को बदलो। तो प्लस और माइनस को बदलोगे तो 18 माइनस की जगह प्लस 20 होगा, और 5 और 7 को बदलना, यानी 5
डिवीजन बाई 7 के जगह पे 5 कर दिए, अब मल्टीप्लाई कर दिए, अब प्लस 15, अब प्लस माइनस को बदलना है माइनस, अब ये 5 को 7 से बदल 7 कर दो, एकदम सही जा रहे हो ना। आप प्लस को क्या कर दोगे, माइनस करोगे और 3 करोगे, ध्यान देना हर एक पॉइंट्स को, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। 2 18, अब प्लस 4 इसको कर दो तो 12, अब माइनस 3 कर दो तो 12 में से 3 गया, ध्यान देना है। 18 प्लस 4 अब मल्टीप्लाइड बाई, पहले मल्टीप्लाई किया, इसको हटाओ पहले, यानी 12 में से 3 को माइनस करो तो यहाँ पे आएगा आपका 9। अब देखो 18 प्लस 9 चौको 36 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 से 14 के 4, 8 से 14 के 4 हासिल लगा 1, 3 4 1 5 यानी 54 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन यहाँ पे नॉट दे रहा है, तो हो सकता है ही आंसर बने आपका। एक बार और मैं चेक कर लेता हूँ सही है कि नहीं। चलो 18 प्लस और माइनस के साथ बदलना है, 18 प्लस 20, और 7 और 5 को बदलना है 20, अब यहाँ 7 था तो भागा 5 कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए 15 कर दिए, अब प्लस को माइनस तो यहाँ माइनस किया, अब 5 की जगह पे 7 कर दिया, अब प्लस को माइनस करेंगे 3 को 3, एकदम सही जा रहे थे। यहाँ पे हमने 4 लिखा डिवीजन करके, 18 प्लस 4 और गुणा किया, यहाँ से हम माइनस कर देंगे तो क्या आंसर बनेगा आपका, यहाँ गलत हुआ है ना, 15 में 12 में से 7 गया, 15 यहाँ गलत हो गया मेरे बच्चों, 12 में से यहाँ पे ध्यान देना है, 15 में से 7 गया तो 8 बचेगा, 18 यहाँ पे 20 हो गया, इस टोटल दोनों आपस में मिलकर के 15 में से 7 गया 8 बचा, अब माइनस क्या हो गया 3, 18 प्लस 18 प्लस 8 चौको 32 अब माइनस 3, ऐड कर लो 8 2 10, 8 2 10, 3 4 1 5 50, अब 50 माइनस 3 बराबर 47। ये सही जा रहे हैं हम लोग, बिल्कुल यहाँ पे गलत नहीं है, ये चीजें सही था। यहाँ देख लेते हैं एक बार और, 18 हो गया, 4 हो गया, ऑप्शन न होने की वजह से हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, 4 5 20 अगुड़े 8 यहाँ बचेगा, 8 15 में से 7 गया 8 बचेगा, अब माइनस हो गया 3, चलो ठीक है 18 हो गया, 8 चौको 32 हो गया, माइनस 3 हो गया। अब क्या कर लोगे, जोड़ दोगे तो 30 10 40, 40 10 50 और माइनस 3 यानी 47 आंसर होगा। इसमें क्या होगा आपका, नॉट या नोटी, ठीक है ना। तो अब आगे आपका क्वेश्चन है क्या भाई, अगला क्वेश्चन कितना क्वेश्चन है जी, 2 3, अच्छा चलो 3 क्वेश्चन है, कर लिया जाए। ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 करो। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दो क्या हो रहा है। यदि प्लस का अर्थ डिवीजन है, लेस देन का अर्थ ग्रेटर देन है, गुणा है, लेस देन का अर्थ गुणा है और ग्रेटर देन का अर्थ डिवीजन है, इसका मान ज्ञात कर लीजिए। चलो भाग का यदि, ठीक है, प्लस का अर्थ घटाव है और भाग का अर्थ जोड़ है, तो यहाँ पे 79, भाग का अर्थ जोड़ है तो लेस देन का मल्टीप्लाई 18 और ग्रेटर देन का क्या हो गया, डिवीजन करोगे 6 और लेस देन का मतलब क्या है, गुणा 3 है और माइनस का भी कुछ वैल्यू दे रहा है, क्या प्लस का और घटाव का दे रहा है, प्लस का अर्थ घटाव, तो प्लस इसमें कहीं था ही नहीं, है ना। चल तो -9 करते हैं, 6 3 18, 79 प्लस 11 गुणे 18 अब भागा 18, अब -9, 18 से 18 कट जाएगा, यहाँ पे बच गया क्या, 0 की 1, यहाँ ध्यान देना, 18 से 18 कटेगा तो यहाँ पे बचेगा 1। अब ध्यान दो 79 प्लस 11 91 11 और -9 कर दो तो यहाँ पर हो जाएगा 80, 90 -9 है ना, और 90 -9 बराबर 81, 90 -9 बराबर 81, ऑप्शन ए। 16 नंबर क्वेश्चन अगला देखो, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा समीकरण इसे सेटिस्फाइड करेगा।
कौन सा समीकरण इस क्वेश्चन को सेटिस्फाइड करेगा, ये कौन सा ऑप्शन है इस क्वेश्चन को सेटिस्फाइड करेगा। देखो सेकंड में पहले नंबर पर, अच्छा पहले नंबर आपका डिवीजन है 18 चौको 72, हो सकता है ऑप्शन बी सेटिस्फाइड करे। दूसरे नंबर का शायद पॉसिबिलिटी कम है, सेकंड ऑप्शन से चेक करो आप। तो 72 यहाँ पे लिख दोगे भागा 18 और गुड़ा 11 और उसके बाद बराबर 24 करके बताओ मेरे भाई। 18 चौको 72 हो गया और गुड़े 11 बराबर 44 आ रहा है क्या, 100% 44 आ रहा है। तो आपका ऑप्शन बी, देखिए ना कितना बेहतर से आपने किया। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, करके बताओ। अब ये भी आपका है, सिंबल का परिवर्तन है, इससे बन रहा है तो क्या हो जाएगा। अब देखो डॉलर का अर्थ घटाना है, यहाँ पे 165 माइनस 11, स्टार का अर्थ गुणन है 15, और एंड का अर्थ क्या है भाई, एंड का अर्थ भाग है, बवाल कर रहा है भाई ये लग रहा है। एंड का अर्थ भाग होगा क्या, एंड स्टैंड फॉर डिवीजन, कहाँ से कटेगा पूरा जी। एट दी रेट का मतलब क्या है, एट दी रेट का अर्थ जोड़ है, प्लस 6, इंग्लिश से मैच कराता हूँ एक बार। एंड डॉलर का मतलब क्या है, स्टैंड फॉर डिवीजन, डॉलर मतलब डिवीजन, गलत हुआ है ना, इंग्लिश को देखना मेरे बाप। डॉलर मतलब ये, डॉलर का मतलब डिवीजन, सब्ट्रैक्शन दे रहा है हाँ, यहाँ पे कुछ स्टैंड फॉर, डॉलर का मतलब डिवीजन है, यहाँ पे डॉलर ये जो है डिवीजन है, ध्यान देना यहाँ पे एक डिवीजन हो गया, थोड़ा सा ध्यान दो आगे। इंग्लिश से मैच करा लो, हिंदी में शायद थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, कोई बात नहीं। डॉलर का मतलब क्या है, डिवीजन है, और उसके बाद स्टार हैश टैग का मतलब क्या है, हैश टैग मल्टीप्लाई है। एंड का मतलब स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन, एंड जो है क्या है आपका सब्ट्रैक्शन से है, एंड जो है सब्ट्रैक्शन से है, एंड सब्ट्रैक्शन से है, मल्टीप्लाई से है। और धीरे जो है किसका है, स्टैंड फॉर एडिशन, ठीक है। हिंदी में गलत है, हिंदी में जो आपका सिंबलाइज किया हुआ है गलत है, हिंदी वाले को आप कर लेना, ठीक है ना। करते हैं यहाँ से, देखते हैं क्या आंसर बनता है। 11 पाँचे 11 का नाम, 11 का नाम 11 5 बचा, 11 5 55 गुड़े 15 माइनस 4 और प्लस 4, ध्यान देना क्या आएगा, बिल्कुल आ जाएगा 15 15 यहाँ में 225 और माइनस 4 और प्लस 4, एग्जैक्ट आंसर आपका 225 होगा। और 225 तो आंसर नहीं है जी, 225 तो आंसर नहीं है। एक बार और मैच करा लेते हैं, कहीं से कुछ गलती हम कर रहे हैं क्या, देख लेंगे भाई। डॉलर जो है, डॉलर जो है, डॉलर जो है सिंबल डॉलर स्टैंड फॉर डिवीजन, डॉलर जो है डिवीजन को, हैश टैग किसको कर रहा है, हैश टैग स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, हैश टैग जो है 11 गुणे 15, एंड को ध्यान देना है। एंड आपका क्या कह रहा है, एंड स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन, एंड जो है सब्ट्रैक्शन को बता रहा है, और एट दी रेट एडिशन को बता रहा है, जोड़ को बता रहा है। चलो करते हैं जिसको 165, ठीक है ना। अब सुनो 11 का नाम 11, 11 5 55, 15 गुणे 11 करेंगे, 15 का नाम 15, 15 का नाम 15, ठीक है। अब मल्टीप्लाई 15 माइ, गलती हम यहाँ 4 लिखकर गलती किए थे, यहाँ पे 15 गुणे 15 225 करोगे, फिर मूर्खता का हद होता है यार, यहाँ पे फिर 4 लिख दिया बोल करके, यहाँ पे 6 होगा, ध्यान दो, माइनस 4 और प्लस 6, तो अब जोड़ दो 25 5 30 1 31, 231 और माइनस 4 कर दो तो क्या बनेगा, 227, 11 में से 4 गया, 11 में से 4 गया 7 बना, आपका 2 बचा और 2 बचा, 227, यही आपका आंसर होगा। और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। समझ गए होंगे आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस को कैसे करोगे मेरे प्यारे बाबू, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ईमानदारी पूर्वक आप सिंबल को चेंज करते हुए ध्यान दो, कहाँ से किसको चेंज करा है, सिंबल को चेंज करा है,
कौन से किस नंबर को चेंज करा है, इन सभी पॉइंट्स को अगर आप ध्यान दोगे तो गलती आपसे नहीं होगा और बिल्कुल आंसर सही करोगे। बाकी मैंने क्या क्या, सबसे पहले आप डिवीजन को फोकस करोगे, जो ऑप्शन डिवीजन में दिखेगा उसको फोकस करोगे तो आप बेहतर और ईमानदारी पूर्वक कर जाओगे, कहीं से कोई गलती नहीं होगा। देखो, अगर आपके अंदर कोई काम करने का ललक है, ईमानदारी है और आप मेहनत करते हो तो दुनिया की हर एक वस्तु आप प्राप्त कर सकते हो, कहीं से कोई भी दिक्कत आपको आने वाला नहीं है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।